नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद हो। मानव स्वभाव दरअसल बड़ा ही विचित्र होता है। कहा भी गया है कि मानव मस्तिष्क की एनालिसिस आज तक कोई नहीं कर पाया। वो सही कहा गया है। वैसे ही एक स्वभाव ये भी है कि जैसे जब कोई आदमी को लगता है कि उसे कोई चीज़ नहीं मिलेगी, तो अक्सर या तो उस चीज़ की उपेक्षा कर देता है या फिर कई बार उसको नष्ट कर देता है। ऐसा मानव स्वभाव है। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के साथ जो हुआ और उसमें वहाँ की सांसद स्मृति ईरानी की जो भूमिका रही, उससे ये साबित हो गया है कि स्मृति ईरानी को लग गया है कि अब अगला चुनाव शायद वो नहीं जीत पाएँ। इसलिए वो या तो अमेठी को की तरफ से उनका मन खट्टा हो गया है और या फिर वो ये चाहते हैं कि अमेठी में जो कुछ अच्छा बना हुआ है, वो जाते-जाते उसको नष्ट कर जाएँ। पहले भी जो तमाम इंटरव्यू आए उसमें मैंने देखा कि लोगों ने बताया कि इसमें अमेठी से कई बेहतर चीज़ें उन्होंने हटवा भी दी और अब बारी अस्पताल की थी। तो भला हो हाई कोर्ट का कि उसने फिलहाल उस बर्बादी की दास्तान को रोक दिया। देखिए कितने दिन रुका रहता है। अब आइए बात करते हैं उस घटना की। हालाँकि वो घटना आजकल काफ़ी चर्चित हो गई, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाओं के बारे में बताया जाना चाहिए, जितने भी संभव मंचों पर हो उनको बताना चाहिए, ताकि उससे फ़र्क पड़ता है। अमेठी, इसमें कोई शक नहीं कि इंदिरा गांधी के ज़माने से गांधी परिवार का एक गढ़ रहा है और लंबे समय तक वहाँ पर उन लोगों ने काम भी किया। अभी भी जो जहाँ तक उनका बस होता है वो अमेठी की क्या नाम है, सेवा करते हैं। और चूँकि एक ज़माने में गांधी परिवार के पास अच्छे खासे संसाधन थे, सत्ता थी और बाद में भी राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से वो ये सब सेवा करते रहते हैं अमेठी की, ऐसा है। उसी क्रम में अमेठी चूँकि ज़िला है और जब ज़िला नहीं था तब भी एक अच्छा खासा इलाका था, तो वहाँ पर जब अमेठी में एक तरीके से जब वहाँ की डिमांड को देख कर के, क्योंकि वहाँ पर चिकित्सा की सुविधाएँ सरकारी ही थी, राजकीय ही थी, इसलिए जो गांधी परिवार का ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से एक अस्पताल जो है वो संजय गांधी अस्पताल वहाँ पर अमेठी के गौरीगंज में गांधी परिवार ने खुलवा दिया। वो अस्पताल एक तरीके से ये कह लीजिए कि वहाँ का अमेठी का पीजीआई भी उसको कह सकते हैं और ट्रॉमा सेंटर भी कह सकते हैं, इतनी सुविधाओं वाला वो अस्पताल है। और उसकी लोग जिन लोगों ने उसको देखा, जिन लोगों ने उसमें इलाज कराया, वो बताते हैं कि बहुत ही डेवलप्ड और बहुत ही साफ-सुथरा, बहुत ही मेंटेन अस्पताल है वो। और उसमें तमाम लेटेस्ट सुविधाएँ भी हैं, यहाँ तक कि डायलिसिस जैसी सुविधा भी उस अस्पताल में है और भी तमाम सुविधाएँ उस अस्पताल में हैं, जो अमूमन वहाँ के अमेठी के जो ज़िला अस्पताल है या जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी अवेलेबल नहीं है, सरकारी। उसी अस्पताल में किसी एक महिला की इलाज के दौरान लापरवाही से मौत हो गई और उसका शिकायत की गई। अब ये भी हो सकता है कि शिकायत करवाई गई, ये भी हो सकता है कि शिकायत की गई, क्योंकि तमाम अस्पतालों में तो लगातार मौतें होती रहती हैं। उन अस्पतालों में ना कोई शिकायत करता है, ना कोई उसके बारे में कार्रवाई की जाती। बहरहाल, क्योंकि संजय गांधी अस्पताल का मामला था, इसलिए उसके ऊपर तो ध्यान जाना ज़रूरी था। उस महिला की अस्पताल के में इलाज के दौरान मौत हो गई और उसकी शिकायत का संज्ञान लेकर के अपने उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उस अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया, क्योंकि वो एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित अस्पताल है, और उस अस्पताल में संजय गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। हाहाकार मच गया। उस इलाके का सबसे बहुत ही मतलब मेंटेन और बहुत ही बढ़िया अस्पताल था। लोगों को वहाँ एकदम से चिकित्सा सुविधाएँ मिलनी बंद हो गई और वहाँ जो लोग गए, उससे जो खबरें छन-छन के आईं, उससे पता चला कि रेफ़र करने के दौरान 100 से ज़्यादा ऊपर लोगों की वहाँ जान चली गई और भी तमाम जो दिक्कतें हैं वहाँ के लोगों को आने लगीं। और जो वहाँ कर्मचारी काम कर रहे थे, उनकी रोज़ी-रोटी पे तो बन ही आई, ये सब हुआ। और इस पूरे प्रोसेस में स्मृति जी ईरानी ने बिल्कुल चुप्पी साधे रखी। इसीलिए लोगों का ये मानना है कि ये पूरा जो प्रसंग हुआ, जो अस्पताल को बंद करने का जो कांड हुआ, वो दरअसल स्मृति ईरानी की शह पर ही हुआ। अब पता नहीं सच क्या है, लेकिन इतना तो संभव है ही कि अगर स्मृति ईरानी वहाँ की सांसद होने के नाते दिलचस्पी लेतीं, तो अस्पताल जो है सारी उसके बावजूद कम से कम उसका लाइसेंस तो निलंबित होने की नौबत नहीं ही आई। इसलिए अगर लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की शह पर ही उस अस्पताल को बंद कराया गया, तो इस ये भी हो सकता है इस आरोप में दम हो। और दूसरी बात, ये भी सच बात है जो लोग वहाँ के कह रहे हैं कि गांधी नाम से स्मृति ईरानी को चिढ़ है, इसलिए ये भी संभावना है कि अगर वो अस्पताल बंद हो रहा था तो उन्होंने उसको बंद कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। सांसद तो वो हैं ही। और इस पूरे जो परिप्रेक्ष्य में एक बात और भी हुई कि
जैसा लोग कह रहे थे वहाँ पर कि इतना तो तय हो गया कि अब स्मृति ईरानी को अपनी संभावित हार का अंदाज़ा हो गया है, इसलिए वो अब अमेठी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। और ये भी उनका मतलब है कि जो जा रहा है वो जाए, हमसे क्या लेना देना, हमको तो यहाँ आना नहीं है। लेकिन वो तो सब ठीक है, वो भी बात समझ में आती है, लेकिन एक ऐसे प्रकरण में जो अस्पताल से जुड़ा हुआ है और वहाँ लोगों की जीवन के साथ मतलब वो जुड़ा हुआ था। ऐसे में उस एक तरीके से उस अस्पताल को बंद करने का मतलब ये होता था कि आपने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिया, इससे तो आदमी को बचना चाहिए। बहरहाल नेतागिरी है, जो भी चाहे जिसकी जो मंशा हो करे। वो तो मैंने कहा ना कि वो भला हुआ हाई कोर्ट का कि उसने लाइसेंस के निलंबन पर रोक लगा दी और अस्पताल फिर से चालू हो जाएगा, लोगों को वहाँ इलाज मिलने लगेगा। हाँ, इस पूरे प्रोसेस में जो 100 से ज़्यादा लोग मर गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और ये भी प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा से कभी ऐसी नौबत ना आए। अब बात करते हैं इससे थोड़ा-सा आगे की, थोड़ा-सा वो भी दिमाग में रखिए, काम आएगा। जिस समय अपने नरेंद्र मोदी का और क्या नाम है, स्मृति ईरानी का जो वो पूरा प्रोपेगेंडा चला अमेठी को लेकर के, उस समय मैंने कहीं पढ़ा था, सही ही पढ़ा होगा, कि जब अपने क्या नाम है मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने के लिए भाषण देने के लिए शुरू हुए और नकली लाल किले पे खड़े होकर उन्होंने भाषण दिए। उस समय ऐसा कहा जाता है कि संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने और अडानी अंबानी ने मिलकर तय किया कि अगर अब की नहीं आए तो फिर कभी नहीं आएंगे। और इसलिए साम दाम दंड भेद सारे तरीके से अपना करके चुनाव लड़े गए, तमाम तरीके की झूठ बोला गया और तमाम तरीके के ऐसे ऐसे वादे किए गए जो बकौल बाद में नितिन गडकरी ने कहा भी, वो मूलतः भले आदमी है, कि हम लोगों को पता ही नहीं था कि हम लोग पावर में आएंगे, वरना ऐसा वादे न करते। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। और उसी तरीके से वैसे ही क्या नाम है गलत बयानी करके, झूठे वादे करके स्मृति ईरानी ने भी अमेठी जीती, क्योंकि एक संदेश देना था और संकेत देना था कि कहीं न कहीं हम गांधी परिवार को ही उखाड़ फेंकेंगे। हालाँकि ऐसा करना संभव नहीं है। लेकिन बहरहाल उस समय की जो मानसिकता थी वो है। और उसी मानसिकता के चलते अब स्मृति ईरानी जो है वो उसी मानसिकता से और आगे बढ़ गई हैं और वो इस मानसिकता में आ गई, जैसा इस पूरी घटना से जैसा लग रहा है कि अगर हम जाते-जाते भी अमेठी को इतना बर्बाद कर देंगे कि उसको नए सिरे से सँवारने में बड़ी मुश्किल आएगी। तमाम उसकी चाहे उसकी जो क्या नाम है बड़ी बड़ी क्या नाम है इकाइयाँ हैं, जो तमाम इकाइयाँ ट्रांसफ़र कर दी गई और अभी अस्पताल भी वहाँ पर क्या नाम है बंद करने की नौबत आ गई थी, वो तो कहीं खुल गया। और उससे भी बड़ी बात है कि जैसा वहाँ सब तमाम सर्वेज़ आते रहते हैं, लोग बताते हैं कि स्मृति ईरानी ने अमेठी की भलाई के लिए दरअसल कुछ नहीं किया, जैसा वहाँ के लोग बता रहे हैं। और सड़कें और खस्ता-हाल हो गई हैं, कुछ हो गया है, सारी बातें जैसा लोग बता रहे हैं। तो इससे ये कहने में भी मतलब हो सकता है ऐसा हो कि स्मृति ईरानी अब चूँकि समझ गई हैं कि अब की हमको यहाँ से नहीं जीतना है, और जिसकी वो क्या नाम है कई बारी आशा बता भी चुकी हैं कि वो क्या नाम है छोटी नेता हैं, अमेठी से उनको चुनाव लड़ना है या अगला नहीं लड़ना है, ये बड़े लोग तय करेंगे। और उनका कि भई कांग्रेस के लोग तो राहुल गांधी मालिक हैं और अजय राय मालिक हैं, वो चाहे जिसको मर्ज़ी लड़ावें और मैं तो मामूली कार्यकर्ता हूँ, पर अगर लोग कहेंगे हमारे बड़े नेता तो मैं लड़ूँगी या नहीं लड़ूँगी, एक तरीके से उन्होंने कर दिया। और ये भी बातें सामने आने लगी हैं कि वो अंदर खाने जो है राज्यसभा में जाने के लिए जुगाड़ बैठाने लगी हैं। क्योंकि ये भी तय है कि जो जिस इस अगर पूरा जो उनका रोल रहा है, इस क्या नाम है 10 साल की सरकार में, उसमें अगर अगली बार किसी और की सरकार आ जाती है, तो स्मृति ईरानी बची रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल पद पर आसीन हो। हालाँकि ये भी कहना चाहिए कि जो नज़ीर भारतीय जनता पार्टी बना रही है, जिसमें कि अब सांसद और मुख्यमंत्री और कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी के ऊपर भी आरोप लगा के कुछ भी किया जा सकता है। अगर वही अगर वही काम अगली सरकार भी करने लगी, अगर वो आती है तो उसमें फिर स्मृति ईरानी या जो भी होंगे सांसद, मुख्यमंत्री जो भी होंगे, उनका भी क्या हश्र होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प अनुभव होगा। देखिए बहरहाल क्या होता है। फिलहाल सबसे अच्छी बात हाई कोर्ट को कोशिश धन्यवाद के साथ कि उन्होंने संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित होने से रोक दिया था। इससे मतलब हम लोगों की वहाँ ज़िंदगी बचने लगी और लोगों का फिर इलाज मिलना संभव हो गया। इसके लिए उनको फिर कोशिश धन्यवाद के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।